कोरोना का ये कहर इस दुनिया में जो आया है तो शायद ऊपर वाले की, भले ऊपर वाले को आप ईश्वर माने या खुदा माने, बिना उसकी मर्ज़ी के इस धरती पर कुछ भी ना चलता है, ना हिलता है, ना मरता है, ना पैदा होता है। ये सभी को पता है। नमस्कार, आदाब। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि कुदरत का कहर भी ज़रूरी था साहब, क्योंकि इस धरती पर बसने वाला इंसान कोई ईश्वर या तो कोई ख़ुद को खुदा भी मानने लगा था। कोरोना का ये कहर इस दुनिया में जो आया है तो शायद ऊपर वाले की, भले ऊपर वाले को आप ईश्वर माने या खुदा माने, बिना उसकी मर्ज़ी के इस धरती पर कुछ भी ना चलता है, ना हिलता है, ना मरता है, ना पैदा होता है। ये सभी को पता है। हमारे देश में कई धर्मों को माना जाता है। उसमें इस्लाम धर्म भी है, हिंदू धर्म भी है, पंजाबी धर्म है, या जितने भी हमारे देश में धर्म हैं, उजाला होने से पहले सवेरे सवेरे सभी धर्मों के ठिकानों से अगर मस्जिद है तो मुअद्दिन की अज़ान आती है अल्लाहु अकबर के, मगर लोग सोते रहते हैं। अगर मंदिर है तो मंदिर से भी घंटा बजाने की और भजन की आवाज़ आती है। अगर सरदारों की बात करें तो गोल्डन टेम्पल से भी गुरबानी की आवाज़ आती है। इस तरह से हमारे देश में जितने लोग भी हैं अलग अलग धर्मों को मानते हैं, और इन सभी धर्मों की मंदिरों से, मस्जिदों से, गुरुद्वारों से, चर्चों से सवेरे सवेरे आवाज़ आती है, और सबका मतलब सिर्फ़ और सिर्फ इतना होता है कि इंसानों उठ जाओ, सवेरा हो गया और आओ इंसानियत की बात करते हैं। जिसने तुम्हें बनाया उसके सामने सर झुकाते हैं। मगर जो नज़ारा अब दुनिया देख रही थी वो अलग है। लोग मस्जिदों के पास अपने घरों में सोते रहते हैं, मंदिरों के पास भी लोग सोते रहते हैं, दरगाहों के पास से बाबा को सलामी देकर बाहर से ही निकल जाते हैं, जैसा कि मस्जिदों के पास से निकलते वक्त अपनी गाड़ी के टेप की आवाज़ कम करते हैं और मंदिरों के बाहर से बस एक मंदिर को इशारा देकर निकल जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि मुझे तो मरने की फुर्सत भी नहीं थी, आज मैं मरने के डर से अपने घर में फुर्सत से बैठा हूँ। कोरोना की कहानी यही है। फ़िलहाल पूरी दुनिया पार्ट 2 में कोरोना की चपेट में आ चुकी है, और हमारा देश, जिसे दुनिया 3 नामों से जानती है, हिंदुस्तान, इंडिया, भारत, बहरहाल ये तीनों को मिलाकर देश हमारा एक ही है। मगर आज हमारे देश की जो हालत है, देश के 5 राज्यों में चुनाव था, जिसमें से बंगाल का नाम आता है, छत्तीसगढ़ का नाम आता है, और 3 और दूसरे राज्य। जहां चुनाव है वहां कोरोना नहीं है, जहां चुनाव नहीं है वहीं कोरोना है। जैसे कि महाराष्ट्र में चुनाव नहीं है, उत्तर प्रदेश में वहां प्रधान को चुनने का चुनाव है, इसलिए कोरोना है मगर नहीं है, क्योंकि सरकार की सत्ता की जो नीति है इलेक्शन से ही बदली जाती है, जैसा कि बंगाल का मामला था। भारतीय जनता पार्टी का नारा बंगाल से ममता बनर्जी को हटाना है। बहरहाल चुनाव में नारे इसी तरह के होते हैं। कोई नारे तकबीर अल्लाह अकबर का नारा लगाता है, कोई जय श्री राम का नारा लगाता है, मगर इन नारों की वजह से जो माहौल बदलता है उसमें नेताओं को वोट का फ़ायदा मिलता है। बहरहाल आइए हम महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र में फ़िलहाल कोई चुनाव नहीं है, इसलिए यहाँ लॉकडाउन है। आइए भिवंडी शहर की तरफ चलते हैं। भिवंडी शहर में कपड़े का जो उद्योग है, और कपड़े के उद्योग के बाद हमारे यहाँ एक उद्योग और है जिसे लोग मोती कारखाने के नाम से जानते हैं, जो फ़िलहाल पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। अब बचा हमारे यहाँ भिवंडी शहर में लूम। टोरेंट पावर के आने के बाद से लूम का जो कारोबार था करीब 50% बंद हो चुका है। बचा 50%, तो वो टोरेंट की बिलों की मार झेल रहा है। और अब कोरोना
के मामले को लेकर पार्ट 2 हमारे सामने है। पूरे महाराष्ट्र में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। सवेरे 7 बजे से दिन में 11 बजे तक 1 मई 2021 तक इस बीच पेट्रोल पंप पर पेट्रोल 11 बजे के पहले मिलेगा। खाने पीने की चीज़ें जैसे दूध या दूध से बनी हुई जो चीज़ें हैं वो सवेरे 7 बजे से 11 बजे तक। किराने की दुकान जहां खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं वो भी सवेरे 7 बजे से 11 बजे तक। ज़रूरी अशिया जिन्हें लोगों की ज़रूरत है सब 11 बजे के पहले ख़त्म हो जाना है। ठीक है, कोरोना है, सरकार की नीति है और सरकार ने ऐलान भी कर दिया, मगर सरकार ने एक ऐलान जो किया है 5 किलो चावल। तो अब जनता पूछ रही है कि इसके पहले तो 5 किलो चावल मिला था और तो कुछ मिला नहीं। तो जब सरकार ने ऐलान कर दिया कि कारोबार बंद रखें, तो कारोबार तो बंद रहेगा, ठीक है, तो टोरेंट की बिल कहाँ से भरी जाएगी? अगर गाड़ी लोन पर ली गई है तो गाड़ी का EMI कैसे भरा जाएगा? अगर घर लोन पर लिया हुआ है तो उसका EMI कब भरा जाएगा, कैसे भरा जाएगा? क्योंकि बैंकों के फ़ोन लोगों को आ रहे हैं, टोरेंट पावर की बिलें उनके मोबाइल पर मैसेज भी आ रहा है, बिल भी आ रही है। तो ऐसे में सरकार ने सिर्फ 5 किलो चावल महीने में एक बार देने का जो ऐलान किया है और अपनी जान छुड़ा लिया है। पिछले लॉकडाउन के जो कर्ज थे वो अब तक जनता चुका नहीं पाई महाराष्ट्र में, और अब लॉकडाउन पार्ट 2 भी लग गया, तो पिछला जो कर्ज है वो बाकी है और अब नए कर्ज की तैयारी है। तो कहीं ना कहीं सरकार से जनता ये भी पूछना चाहती है कि टोरेंट की बिल भरने के लिए सरकार की तरफ से रोक क्यों नहीं है? EMI जो गाड़ियों की है या होम लोन है उसको रोकने के लिए सरकार की तरफ से कोई नीति क्यों नहीं है? क्योंकि लोन जब रुकता है और जब एक लिमिट तक वो हो जाता है तो एक लोन यानी एक किस्त उसके ऊपर और चढ़ जाती है तो कर्ज बढ़ जाता है और जो इंटरेस्ट यानी जो ब्याज है वो भी बढ़ जाता है। तो सरकार के पास ऐसी कोई नीति नहीं है। और ख़ास बात यह है कि महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की बहुत कमी हो चुकी है और भिवंडी शहर में ऑक्सीजन की कमी भरपूर है, जिसके कारण भिवंडी शहर में मौतों का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। और जवाब ये मिलता है कि भिवंडी शहर में ऑक्सीजन की कमी हॉस्पिटल में है और महानगर पालिका ने जिन हॉस्पिटलों को अपने अंडर में लिया है या उन्हें परमिशन दिया है वहाँ भी नहीं है। प्राइवेट हॉस्पिटल में जो हालात हैं, अगर एक हफ्ता किसी को रख दिया जाए कोरोना के बीच तो उसकी बिल 2 से 2.5 लाख रुपया हो रही है। जैसा कि आज से एक दिन पहले एक मामला भिवंडी शहर के संगमपाड़ा इलाके में जैन समाज द्वारा चलाए जा रहे हॉस्पिटल में हुआ, 9 दिन की बिल 2.5 लाख रुपया। तो सरकार ऐलान करती है कि कारोबार बंद रखें, कोरोना की बीमारी बढ़ी हुई है, लोग परेशान हैं, ऐसे में हॉस्पिटल की बिल, टोरेंट की बिल, EMI की बिल, होम लोन की बिल, ये सारी बिलें भरी कैसे जाएंगी? सरकार ने अब तक इसका कोई ऐलान नहीं किया है। मैं गुलाम रसूल अंसारी के साथ खान फ़ख्र आलम। हमारे चैनल पर जो भी खबरें दिखाई जा रही हैं वो सही हैं, अच्छी हैं और शहर के हित के लिए हैं, तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं YouTube पर जाकर भारत शक्ति समाचार।